हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए आज का जो नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। साथ में द कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करा है, इस वीडियो में समझाया है और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी मैंने बताया है। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा होपफुल। तो फ्रेंड्स, वीडियो में चालू करने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, चालू करते हैं, बेहतरीन शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं डेफिनेशन से। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब जो होता है, कोऑर्डिनेशन द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसे एक करके रखना, बाइंड अप करके रखना, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल है? जब प्रॉपर प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। जो इन सबको बाइंड अप करके रखता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल के लिए, आज प्लानिंग कोई बंदा कर रहा है किसी चीज़ का, तो वो प्लान कब इम्प्लीमेंट हो सकता है? जब प्रॉपर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि सभी को क्या करके रखना, कोऑर्डिनेट करके रखना, एक जो दूसरे से जुड़े रखना, इंटीग्रेट करके रखना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की। कोऑर्डिनेशन की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ गई कोऑर्डिनेशन की, तो आपको एक सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। जो एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करके रखता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को की एक्टिविटीज़ को, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन में फ्रेंड्स अभी हर एक नीड होती है कोऑर्डिनेशन की, जो हर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है ऑल लेवल में। तो अभी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में सिंपल मेन 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आता है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है कि ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म किए जा सके। सेकेंड आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करके रखता है। कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला ये अपन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगेंस विथ प्लानिंग स्टेज। जो कोऑर्डिनेशन जब चालू किया जाता है वो प्लानिंग स्टेज से चालू होता है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पहले प्लान को फ्रेम करता है, प्लान बनाता है किसके लिए, फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखा है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगन एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड होता है बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। जब प्लान बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। थर्ड होता है स्टाफ इज रिक्वायर्ड सिलेक्टेड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। जैसे कि आपको मालूम है, स्टाफिंग में हमने पढ़ा था, स्टाफ को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो सके, प्लान हो सके, उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये 3 बेसिक पॉइंट होते हैं जो कोऑर्डिनेशन को हेल्प करते हैं इंटीग्रेट करने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीड होती है इनकी, ताकि हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या कर सके, हम परफॉर्म कर सके। स्टाफ सिलेक्शन, राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग जिसे हम बोलते हैं, और कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो कंट्रोलिंग होता है, जो अपने लास्ट फंक्शन याद पढ़ा था, याद हो तो फ्रेंड्स, प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना, और उसके बीच में जो डाइवेशन हो रहा है, क्या रीज़न है उस डाइवेशन का, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा प्रॉपर वर्क नहीं चल पा रहा है प्लान के अकॉर्डिंग, तो उसके खिलाफ करेक्टिंग मेजर्स लेना। जैसे हमने ये पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही 5 पॉइंट में आपको डिटेल में दिया गया है। पहला वाला पॉइंट, द कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बस ये आपको लिखना सिंपल। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ताकि मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसे हम अचीव कर सकें। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट
ऑल द लेवल। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आज टॉप लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी। जो टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करके रखता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट करके रखता है हर एक एक्टिविटी को। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको मालूम होगा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है। अगर नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजर, प्रेसिडेंट, चीफ सेल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी का ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सब क्या करते हैं, प्लान को चेक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सेकंड आता है मार्केटिंग मैनेजर, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, परचेस हेड, सेल मैनेजर, ऑपरेशनल हेड, ब्रांच मैनेजर। थर्ड आता है सुपरवाइजर और फॉरमैन, क्लर्क, ईटीसी। तो ये 3 लेवल होते हैं जो मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होते हैं कोऑर्डिनेट करने में। टॉप लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल को भी नीड होती है कोऑर्डिनेशन की, ताकि वो क्या कर सके, डिफरेंट डिपार्टमेंट को बैलेंस कर सके। और लोअर लेवल को जो रिक्वायर्ड होती है कोऑर्डिनेशन की, ताकि वो इंटीग्रेट कर सके एक्टिविटी को वर्कर द्वारा। एग्जाम्पल के लिए टॉप लेवल क्या करती है, पहले प्लान एग्जीक्यूट करती है, प्लान को बनाती है। सेकेंड जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, उन पर वर्क करती है, पॉलिसीज को देखती है ना, और उसे बैलेंस करके रखती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और थर्ड होता है लोअर लेवल रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट टू इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ वर्कर, कि वर्कर के साथ जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर ध्यान देना, उनकी क्या नीड्स है, ये इन सब पे प्रॉपर अटेंशन देना। लास्ट पॉइंट जो आता है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। एनी कंपनी विच फेल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी, जब कंपनी फेल हो जाती है, कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, लॉन्ग पीरियड में नहीं चल पाती है। वही कारण होता है कि वो उनके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। किस चीज़ का, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का। तो एक मैनेजर को जरूरी है कि वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करे, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर वो प्लान करता है तो ये वो जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, वो हेल्प करता है ये सब चीज़ों को अच्छे से अचीव करने में। तो यही आपकी सारी डेफिनेशन होती है और यही एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो 3 बेसिक पॉइंट होते हैं इसमें। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द ऑल द लेवल। और थर्ड जो अभी अपन ने पॉइंट देखा, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये 3 बेसिक पॉइंट होते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये 3 पॉइंट आप लिख लेते हैं, पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल था, अपन ने देखा था कोऑर्डिनेशन नीड होता है परफॉर्म करने के लिए ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको वही प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। सेकंड, कोऑर्डिनेशन को रिक्वायर है ऑल द लेवल में, है ना, उनकी नीड होती है ना, टॉप लेवल प्लान्स, मिडिल लेवल पॉलिसीज, थर्ड लोअर लेवल वर्कर्स एक्टिविटीज, है ना, और थर्ड कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन मैनेजमेंट। आखिरी आज हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है नेचर, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या क्या नेचर होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फीचर्स की बात करें तो उनकी विशेषताएं, नेचर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख के आएंगे। पहला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन होता है, मैंने आपको बताया, एक ग्रुप बगैर जो ग्रुप का जो एफर्ट्स होता है उसके बगैर वो नहीं कर सकते। जैसे जो रिपोर्ट होती है, पूरी रिपोर्ट, प्रोडक्शन जो होता है अलग, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, स्टोर होता है, रिसेप्शन होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है इनकी। ये ग्रुप एक्टिविटी होती है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में कि गोल को अचीव कर सके। सेकंड आता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। थर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये सब चीज़ें क्या होती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में। आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेशन के फीचर्स के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही लिख के आएंगे, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सेकंड इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, थर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। कोऑर्डिनेशन फोर्थ पॉइंट आता है इज अ परवेसिव फंक्शन। ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, डिपार्टमेंट की नीड्स के हिसाब से, है ना। और फिफ्थ पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की, ठीक है। तो अब अपन अगला जो पॉइंट कॉन्सेप्ट देखेंगे उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या क्या नीड्स होती है कोऑर्डिनेशन की, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो कोऑर्डिनेशन के जो इंपॉर्टेंस होते हैं, सबसे पहला होता है ग्रोथ इन साइज। जब भी कोऑर्डिनेशन इंक्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो उसकी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, दे आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, उसमें बहुत सारे पीपल्स काम करने चाहिए। ईच इंडिविजुअल की खुद की एक नीड्स होती है, तो उन नीड्स का रखते हुए
उनको फुलफ़िल करनी चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन की कि गोल को वो अचीव कर सके, है ना। सेकंड, फंक्शन डिफरेंशिएशन। आपको मालूम है जैसे डिफरेंट फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इन्हें एक तरह से लिंक बनाए रखना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन की मदद से हम हेल्प हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, है ना। और थर्ड आता है आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक स्पेशलिस्ट वर्क देना एम्प्लॉयज़ को जिसमें वो परफेक्ट हैं। तो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे आशा है ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियो पे बने रहें ताकि आपको आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो है वो भी मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय माय फ्रेंड्स।